हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चॉक एंड स्टार अकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है महाअधिवक्ता। और राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद है 165। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम लोहे में होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होगा ठोसों में, उससे कम ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद फिर द्रवों में, सबसे कम गैस में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ठोसों में भी लोहे में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, किस वायसराय के काल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका जवाब होगा लॉर्ड लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जवाब होगा 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न, कृत्रिम रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन फिलिप को। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये महबूब उल हक की देन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महबूब उल हक। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संघिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे मोगलीपुत्तिस। अगला, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1951 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इसकी। अगला प्रश्न, घरेलू प्रतिशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है अमोनिया प्रशीतक। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 60%। रक्त को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका प्लाज्मा, दूसरा हो गया आरबीसी, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित करता है? तो ये 12वां शिलालेख है अशोक का, जो उनके धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो इसका जवाब होगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो ये थे कुडसूल कटफिसस। अगला प्रश्न, भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जवाब होगा 2.5 लाख रुपये। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 9045 220439।